अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चौथे चैप्टर में देखेंगे। हमारे पास चौथा चैप्टर मौजूद है तलब। और तलब के बारे में पहले देखते हैं। तो तलब से मुराद वो ख्वाहिश होती है जिसको हासिल करने की ख्वाहिश के साथ वो दो शराइत ये पूरी करे तो माशात में हम उसे तलब कहेंगे। पहली हमारे पास क्या शर्त है? उस शय को हासिल करने का इरादा, यानी कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक तलब नहीं कहला सकती जब तक उसको हासिल करने का इरादा ना किया जाए। दूसरी चीज़ है उसको हासिल करने की कुव्वत, यानी कि तलब उस वक्त आप कहेंगे जब उस चीज़ को हासिल करने की कुव्वत भी आपके पास हो। तो हम कह सकते हैं कि हासिल करने का इरादा और जो कुव्वत होती है ये दोनों तलब के लिए बुनियादी दो शराइत हैं। तो अगर हासिल करने के इरादे और कुव्वत की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि हमने वो चीज़ खरीदनी है, तो खरीदने का ताल्लुक होता है कीमत के साथ। तो हम कहते हैं तलब और कीमत का ताल्लुक जो होता है वो क्या होता है? माकूस, मनफी, तकलीली होता है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्यू डी इज़ अ फंक्शन ऑफ पी, यानी कि कीमत में जब भी इजाफा होगा तो सारे उस चीज़ को कम खरीदेगा। सारे यानी कि खरीदार जो खरीदना चाहता है वो उस चीज़ की मिकदार को कम कर देगा। अगर इसके अपोजिट देखें, कीमत में किसी वजह से कमी हो तो एक सारे उस चीज़ की ज़्यादा मिकदार को खरीद सकता है। तो इसी बिना पर हम कहते हैं तलब और कीमत में जो ताल्लुक होता है उनका जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है? मनफी भी है, माकूस भी है और तकलीली भी है, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है। कानूनी तलब, आपने डेफिनेशन को देखना है। कानूनी तलब में तलब को बताने के बाद आपने डेफिनेशन कोड करनी होती है। ये देखें डेफिनेशन हमारे पास बहुत आसान, आपको वैसे भी याद हो जाएगी। दीगर हालात जूं के तू ने, यानी कि दीगर किसी चीज़ में कोई तब्दीली ना आए तो किसी शय की कीमत में इजाफा, यानी कि कीमत बढ़ जाए तो तलब सुकड़ जाती है, यानी कि तलब कम हो जाएगी। जबकि शय की कीमत में कमी से, यानी कि कीमत अगर किसी वजह से कम हो तो तलब फैल जाती है, यानी तलब में इजाफा हो जाता है। हम फर्ज करते हैं, मिसाल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हम गुशवारे के जरिए से एक्सप्लेन करेंगे, आपने अपने अल्फाज में लिखनी है। हम फर्ज करते हैं हमारे पास कीमत मौजूद है, ये हमारे पास मिकदार तलब है। अब कीमत हमारे पास स्टार्ट में देखें 20 है, तलब हमारे पास 30 है। कीमत में किसी वजह से इजाफा कमी हो जाती है, कीमत हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। जब कीमत कम होगी तो तलब में हमारा क्या होना चाहिए? इसके अपोजिट कम, यानी कि तलब में इजाफा होना चाहिए। कीमत 20 से 15 हुई तो तलब हमारी 30 से 20 हो गई। फिर हम देखते हैं, फर्ज करें मजीद कीमत में कमी हो जाती है तो सूरत में तलब में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसके अपोजिट भी आप कह सकते हैं कि कीमत हमारे पास 10 थी, तलब हमारे पास 10 थी। कीमत 10 से 15 होती है तो तलब क्या होती है? 10 से 20 हो जाती है। फिर कीमत हमारी बढ़ के 20 पे जाती है तो तलब हमारी, तो हम देखते हैं कि कीमत हमारी क्या होनी चाहिए। ये देखें कीमत कम हो रही है तो हमारी तलब में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो आपने याद रखना है कि कीमत कभी भी जब कम होगी तो उस सूरत में तलब क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। और कीमत में अगर इजाफा हो जाए, नीचे से ऊपर देखें, तो उस सूरत में आपकी तलब में क्या होगा? तलब में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। आपने फिर इसके बाद इसके मफरूज़ात को अगर हम देखें तो मफरूज़ात हमारे पास, हमने कहा है दीगर हालात, तो उसमें मफरूज़ात की बात करते हैं, यानी कि कानूनी तलब तब साबित होगा जब एक सारिफ की आमदनी ना बदले, यानी कि उसकी आमदनी में कोई तब्दीली ना आए, कीमत में सिर्फ तब्दीली आए, कीमत में इजाफा या कीमत में कमी हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा? हमारा कानून साबित हो जाएगा। साबित कैसे होगा? ये हमारे पास कुछ बारे में देखा है कि कीमत में कमी से क्या होता है? तलब में इजाफा, कीमत में इजाफे से तलब कम हो जाएगी। दूसरे मफरूज़े की तरफ अगर हम आ जाएं तो सारिफ की पसंद, कानून तब साबित होगा जब सारिफ की पसंद ना बदले, यानी कि उस चीज़ की अगर पसंद में तब्दीली आ जाती है उस सूरत में हम कीमत के साथ तलब को तब्दील होता हुआ नहीं देखते। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर सारिफ की पसंद भी ना बदले और कीमत तब्दील हो जाए, कीमत में इजाफा या कमी हो, तो उस सूरत में तलब में तब्दीली वाक़या होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो मुतबादिल अशिया, यानी उस जैसी दीगर चीज़ें जो उसके तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनकी कीमतों में इजाफा ना हो या उसमें कोई तब्दीली वाक़या ना हो, तो उस सूरत में भी कीमत में इजाफे से तलब में कमी और कीमत में कमी से तलब में इजाफा ही होगा। इसके बाद अगर रस्म रवाज की बात की जाए, यानी कि हमारे जो सोसाइटी के कुछ रवायात होती हैं, रस्म रवाज होती हैं, उनके मुताबिक कोई तब्दीली ना आए, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि एक सारिफ के पास इतनी इनकम थी, उसको उसने कीमत के मुताबिक चीज़ों को खरीदना है, तो अगर ये रस्म रवाज ना बदले तो कीमत में तब्दीली से तलब में आपकी तब्दीली वाक़या होगी। अब इसी चीज़ के बाद आप मफरूज़ात के बाद गोशवारे की तरफ देखें। गोशवारा हमारे पास मौजूद है। आपने गोशवारे में अपने कानून के मुताबिक क्यू, डी और पी को लेना है। देखिए ये हमारे पास पी मौजूद है, ये हमारे पास क्यू, डी है। पी में हमने कीमतों को दर्ज कर दिया और क्यू, डी में हमने मिकदार तलब को। आपने ख्याल क्या रखना है? आपने ख्याल ये रखना है कि कीमत में आपकी कमी होनी है और तलब में आपका इजाफा होना है, क्योंकि हमने कानून में बता दिया है कि हमारे पास कानून में
कीमत और तलब के दरमियान क्या मनफी, माकूस और तकलीदी रिश्ता पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे जो कीमतें ली हैं, देखिए हमारे पास कीमतें क्या हैं। पहले हमने ज़्यादा लिया है 20, फिर 15, फिर 10, जबकि तलब को भी हमने फिर इस तरह बढ़ा दिया। फिर आपने इसकी वजाहत करनी है कि कीमत हमारे पास 20 रुपये थी, तलब हमारे पास 30 थी। जब कीमत में इजाफा हुआ तो सूरत में, कीमत में कमी हुई तो सूरत में हमारे तलब में इजाफा हो गया। फिर मजीद में अगर कीमत को देखूँ तो कीमत कम हो रही है तो तलब मजीद बढ़ जाएगी। आपने इसकी वजाहत करनी है। वजाहत के बाद आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपको पता है, ओ वाई पर आपने कीमत को लेना है, ओ एक्स पर मिकदार तलब को लेना है। अब इनको लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने तलब का खात ड्राइव करना है। आपने फर्ज करना है कि पी पर हमारी कीमत होती है, यहाँ पे क्यू पर हमारी मिकदार होती है। तो इन दोनों को मिलाने से जो नुक्ता हमें हासिल होता है, ये हमारे पास नुक्ता ए है। अब फर्ज करें किसी वजह से कीमत कम हो गई है, कीमत में ये कमी जब वाक़ई हुई तो सूरत में मिकदार तलब में इजाफा हो गया, तो इस सूरत में हमें ये नुक्ता बी हासिल होता है। अब नुक्ता ए और बी इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमें एक मनफी झुकाव वाला खात हासिल होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास तलब का खाता है। तलब का खात मनफी झुकाव क्यों रखते हैं? क्योंकि कीमत और तलब के दरमियान, क्योंकि कीमत और तलब के दरमियान क्या है, मनफी, माकूस, तकलीली रिश्ता पाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर आपने याद रखना है कि आपका कानून आए, कानून तलब की डेफिनेशन हो, मफरूजात हो या इसके झुकाव की बात हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका झुकाव मनफी क्यों होता है, क्योंकि कीमत और तलब के दरमियान माकूस रिश्ता पाया जाता है।